नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम जो बीएसटीसी की क्लास लेके आए हैं, इसके अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। सभी आप क्या करेंगे, क्लास को लास्ट तक देखेंगे और आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आपके लेवल का पता चलता है दोस्तों। और यहाँ पर जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं। तो बताइए, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को। हाँ भाई, बताइए यहाँ पर फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए और बताइए राजस्थान का हृदय है वो कौन सी ज़िले को कहते हैं। तो बताइए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा अजमेर में है। अजमेर राजस्थान का हृदय है वो अजमेर ज़िले को कहा जाता है। कौन से ज़िले को, अजमेर ज़िले को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, तो यहाँ पर इस पर्सन को आपको क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कि भानगढ़ का किला किस ज़िले में स्थित है। तो आपसे भानगढ़ के किले के बारे में पूछा है, कौन से ज़िले में है, जैसलमेर में, अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में। जल्दी जल्दी से बताइए, सभी कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल सही सही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए फटाफट तरीके से बताएं। तो वो आपका हो जाएगा अलवर में। भानगढ़ का किला कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट होगा। याद रहे, यहाँ के पूरे 35 में से 35% देख लेना। अगर आप 35 में से 25 का आंसर ही सही दे पा रहे हो ना, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम था। तो बताइए दोस्तों, खिजराबाद है वो कौन से ज़िले का प्राचीन नाम था। जोधपुर का, चित्तौड़गढ़ का, सिरोही का, या आपका भरतपुर हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे हैं, खिजराबाद किस ज़िले का प्राचीन नाम है दोस्तों। तो बिल्कुल शानदार हैं। तो यहाँ पर आपका कमेंट करना है, तो क्या हो जाएगा है, तो ये आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ को। कौन सा, चित्तौड़गढ़ को। खिजराबाद है किस ज़िले को प्राचीन नाम है, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले का है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस दुर्ग को उत्तर सीमा का प्रहरी कहते हैं। तो बताइए, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, या फिर आपका जूनागढ़ दुर्ग है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। बात की जा रही है उत्तरी सीमा, और उत्तरी सीमा में जो हमारा दुर्ग है राजस्थान में, यह आपका कौन सा है, तो यह आपका बडनेर का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, बडनेर का दुर्ग है। तो बताइए दोस्तों, बडनेर का दुर्ग कहाँ पर है, तो ये बडनेर का दुर्ग है आपका हनुमानगढ़ ज़िले में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ ज़िले में है। और ये बडनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ ज़िला है, ये घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है। बोरकुंड है, सिलोन है, कोना है, या फिर आपका कटरा है। तो बताइए फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर दो विद्यार्थियों। क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट तरीके से एक बार क्लास को लाइक कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दें। और फटाफट तरीके से क्या करेंगे, क्लास को है ना शेयर कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। क्या,
रामबाण क्लास होने वाली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू छप सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोना। कोना राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा कोना। कोना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आज की क्लास आप पूरी देख लेते हो दोस्तों, तो यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर हूबहू आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे देखिएगा क्या पूछा है, आपके सामने है। यहाँ पर है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए दोस्तों। 1 नवंबर को, 1 अप्रैल को, 26 नवंबर को, या आपके 30 मार्च को? जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी से कमेंट करो, बताइए। बताइए। जो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इन क्लास को पूरी देखना है। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी विद्यार्थी है इस क्वेश्चन का कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंसर है वो सभी को यहाँ पर आना चाहिए। हैं, सभी को इसका आंसर है आना चाहिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 30 मार्च। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या पूछा है आपसे? तो यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से कौन है दादूपंत? हैं, निम्न में से कौन है दादूपंत दोस्तों? हैं, कौन है? रज्जब जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, या तेजा जी है? चलिए बताइए। दादूपंथी दोस्तों आप सबको कमेंट करना है बिल्कुल। हैं, सभी को कमेंट करना है। तो आपको बताना है कि ये दादूपंथी है, ये आपके कौन है? तो बताइए फटाफट तरीके से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दादूपंत है, ये रज्जब जी है। कौन है? रज्जब जी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ से आपसे पूछा है कि मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये मेसा का पठार है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, या आपके जालौर में? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइए कि मेसा का पठार है वो कहाँ पर है? मेसा का पठार। तो ये मेसा का पठार है ये आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है मेसा का पठार? है चित्तौड़गढ़ में है, जिले में है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेसा का पठार में आपका कौन सा दुर्ग है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपसे पूछे तो मेसा के पठार में। ठीक है ना? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि बनास नदी का उद्गम स्थान है वो कौन सा है? देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पर है दोस्तों। हैं, बनास नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा है। बताइए, नाग पहाड़ी है, गोगुनंदा की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी है, या जानपाओ पहाड़ी है? चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे और बताएंगे कि बनास नदी का उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार हमें आपके क्लास में यहाँ पर बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पर इसका आंसर है गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए बताइए। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जानापाओ पहाड़, सॉरी खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सा हो जाएगा? खमनोर की पहाड़ियाँ। दोस्तों ये आपसे पूछे कि खमनोर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? तो ये खमनोर की पहाड़ियाँ ये आपके राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। और बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बताइए राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बीकानेर है, चूरू है, या कोटा अलवर? तो जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे कि यहाँ पर बताएंगे कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है दोस्तों? हैं, कौन सा है? चलिए बताइए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज की क्लास है
जो ये आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक भी पर्सन आपको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान का सबसे गर्म जिला है वो आपका हो जाएगा चूरू जिला। कौन सा? चूरू जिला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? उदयपुर, अजमेर में, जयपुर में, जालोर में। तो जल्दी जल्दी से आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और बताएंगे कि फुलवारी के जो नाल है अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है। आप सभी को कमेंट करना है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, कमेंट है यहाँ पर आप सभी को करना है। तो ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये है आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? हाँ जी, लो भाई दोस्तों, बताइए अन्न का कटोरा इसे क्या कहते हैं, किसे कहा जाता है? और ये अन्न का कटोरा है ये श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? सेवण घास का संबंध किस जिले से है? हाँ भाई बताइए, सेवण घास का संबंध है वो कौन से जिले से है? नागौर से है, जैसलमेर से हैं, बाड़मेर से हैं या फिर बीकानेर से हैं? जल्दी से बताओ। हैं दो, सेवण घास का संबंध है कौन से जिले से हैं? कौन से जिले से है सेवण घास का संबंध? तो वो आपका हो जाएगा जैसलमेर से। और सेवण घास आपके गोडावण पक्षी के स्नेह भाई है, गोडावण पक्षी के सरली है, बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर में है आपका सेवण घास है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यहाँ पर पूछा कि वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं? लो भाई, वस्त्र नगरी कौन सा जिला? अजमेर है, भीलवाड़ा है या जयपुर, जैसलमेर? जल्दी से बताइए, वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? दोस्तों आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को क्या करना है? कमेंट करना है और आपको बताना है कि वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला है? तो वो आपका होगा भीलवाड़ा जिला। कौन सा? भीलवाड़ा को कहा जाता है। यहाँ पे बात करें, इसे वस्त्र नगरी कहते हैं, इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, आबा नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? कान्नड़ देव प्रबंधन किसने लिखा था? जान कवि, पद्मनाभ, भरत व्यास, जयानक। तो बताइए, कान्नड़ देव प्रबंधनक है ये किसने लिखा था? चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। और सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे? एक बार क्लास को है ना लाइक कर देंगे, सभी क्लास को लाइक कर देंगे और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पद्मनाभ है, पद्मनाभ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है 1857 की क्रांति की कुल देवी है। तो बताइए 1857 की जो कुल देवी है वो कौन है? जीण माता है, नारायणी माता है, सुगाड़ी माता है, शीतला माता है? तो बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि 1857 की कुल देवी है दोस्तों वो कौन है? बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका होगा सुगाड़ी माता। 1857 की क्रांति के अंदर जो कुल देवी थी वो आपकी थी कौन सी? सुगाड़ी माता। सुगाड़ी माता को तनोट माता भी कहा जाता है। क्या तनोट माता को क्या कहते हैं? सुगाड़ी माता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है वो कौन है? हाँ जी, चलिए बताइए दोस्तों, मारवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक है मीठालाल व्यास है, गोकुल भाई भट्ट है, जय शंकर प्रसाद है, जय नारायण व्यास है? चलिए बताइए।
फटाफट तरीके से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है वो आपके हो जाएंगे जय नारायण व्यास। कौन है, जय नारायण व्यास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर क्या पूछा है कि बीकानेर शैली का स्वर्णकाल रहा है। तो बताइए दोस्तों, बीकानेर जो शैली है उसका स्वर्णकाल है अनूप सिंह है, विजय सिंह है, गंगा सिंह है, या सरदार सिंह है। तो बताइए दोस्तों, जल्दी से बताओ, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय का नाम जाना जाता है। तो भाई यह आपका कौन से राजा के समय का हो जाएगा बीकानेर शैली का स्वर्णकाल। तो वो आपका होगा अनूप सिंह है। क्या हो जाएगा, अनूप सिंह है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं। तो बताइए राजस्थान के कामधेनु, बनास नदी को, लूणी नदी को, चंबल नदी को, कातली नदी को। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट तरीके से आंसर लगाइए, कमेंट कीजिएगा। तो राजस्थान की जो कामधेनु किसे कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे राजस्थान की कामधेनु नदी के बारे में पूछे ना, तो वो आपकी हो जाएगी राजस्थान की नदी, कामधेनु नदी, तो वो आपकी चंबल नदी हो जाएगी। कौन सी, चंबल नदी हो जाएगी। और वैसे आपकी गाय भी है, आपको गाय को भी क्या कहते हैं, कामधेनु कहा जाता है। गाय को भी राठी गाय को भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि जैन विद्वान को महाराणा कुंभा के दरबार कवि थे। जैन विद्वानों जो महाराणा कुंभा के दरबार में कवि थे वह बताइएगा कौन से थे, कौन थे। मुनि जिनविजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी, मुनि जिन सेन सूरी, हेमचंद। तो बताइए फटाफट तरीके से इसका आंसर बताइए कि जैन विद्वानों को जो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे वो दरबारी कवि कौन थे। तो आपका राइट होगा मुनि जिन सेन सूरी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। तो बताइए कौन सी राजधानी बनाई, किसको बनाई, गोगुनंदा को, चावंड को, कुंभलगढ़ को, जावर को। याद रहे दोस्तों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं कर रखा है ना, तो सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिए। हैं, आपकी तरफ से होना चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसे लग रही है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पर कमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका चावंड। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो किसको बनाया था। तो वो बनाया था चावंड को बनाया था। कौन सी, चावंड को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनाई। दोस्तों किस स्थान पर वेधशाला है वो नहीं बनाई थी सवाई जय सिंह ने। दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, या फिर आपके ग्वालियर में। जल्दी जल्दी से बता दो बिल्कुल। फटाफट तरीके से क्या करेंगे, कमेंट कर दो। सभी क्या करें, कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो मिट्टी का बांध बना हुआ है, ये बांध है वो कौन से ज़िले में है। तो ये बांध सबसे बड़ा बांध है मिट्टी का बना हुआ है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका नाम आपका ये करौली के अंदर है। इसका नाम है पांचना बांध। कौन सा है, पांचना बांध है, जिसे सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी का बना हुआ बांध है। ये करौली ज़िले के अंदर स्थित है, करौली ज़िले में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है मिट्टी का बना हुआ है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं। तो किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर। जल्दी से बताइएगा किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं दोस्तों। तो हाँ,
तो कमेंट कीजिएगा कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, तो वो आपका हो जाएगा कोटा संभाग में। कहाँ पर है? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अगर आपसे जिला पूछे है ना, तो वो आपका गुरुजी कौन सा जिला हो जाएगा? तो जिला आपका कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ है। और नदी आपसे सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो आपका कोटा संभाग जिला पूछा है, तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बताएं, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना है वो कहाँ पर की गई है दोस्तों? कहाँ पर की गई है? नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर या फिर आपके बाड़मेर? चलिए फटाफट तरीके से कमेंट कीजिएगा और बताइए कि छावनी बोर्ड की स्थापना है कहाँ पर की गई है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? सभी क्या करेंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे और कमेंट में इसका राइट आंसर बताएं। तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, नसीराबाद में थी। कहाँ पर थी? नसीराबाद में थी। हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? तो बताइए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो गठन है वो किसने किया था? किसने किया था? मदनलाल वर्मा ने, चांदमल सुराणा, अभ्यमल और जैन विजय सिंह पथिक। तो चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई भी विद्यार्थी है कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट हो जाएगा आपका चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? निम्बारक संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है? तो बताइए, सलेमाबाद है, किशनगढ़ है, सालासर है या मकराना है? तो बताइए दोस्तों, जल्दी से बताओ। निम्बारक संप्रदाय है, संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ है वो पीठ कहाँ पर है? प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? चलिए बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? सलेमाबाद बता रहे हैं। तो कहाँ पर है? सलेमाबाद में। आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलसी जारी किया था? तो कौन से मुगल शासक ने सिक्का एलसी है वो जारी किया था? किस मुगल शासक ने? बाबर ने, बाबर है, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा किसने किया था? अकबर ने जारी किया था। जो सिक्का है एलची ये जारी अकबर ने किया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों की बीच हुई? तो बताइए, चंपानेर की जो संधि है वो कौन से राज्यों के बीच हुई थी? मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़ और मारवाड़? चलिए बताइए हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, चंपा नेर की संधि है वो किन किन के मध्य हुई थी? तो कमेंट दीजिएगा, कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भाई सभी का यहाँ पर राइट आंसर है क्या आ रहा है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? मालवा और गुजरात। क्या होगा? मालवा और गुजरात है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है ना? आपकी जो क्लास है ये, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको सभी क्लियर करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? बताए भाई, अजमेर शहर का जो संस्थापक है वो कौन था? अरुणराज, अजयराज, अजयपाल या फिर पृथ्वीराज? बताएं। तो जो अजमेर शहर है तो अजमेर शहर का संस्थापक था वह कौन था? यही आपको बता देना है बिल्कुल। फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजयराज। क्या हो जाएगा? अजयराज। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपसे पूछा है
कि कन्या वध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत है? तो बताइए कन्या वध पर है, जिस कन्या वध को जिसने गैरकानूनी बताया है वो राजस्थान की कौन सी रियासत है? जालोर है, झालावाड़ है, जयपुर है, कोटा है? जल्दी जल्दी से कमेंट करना है, आपको बताना है कि कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाला कौन सी रियासत है? तो वो आपकी हो जाएगी कोटा रियासत है। कौन सी रियासत है? कोटा रियासत ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। हैं? तो आपका डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर है बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, हैं अर्जुन की जो गंगा है वो किस नदी को कहते हैं? बाण गंगा को, मोरेल को, खारी को, कोठारी को? चलिए फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे और बताएंगे कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। अर्जुन की गंगा है वो कौन सी नदी को कहते हैं दोस्तों? हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर लगाइए और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर कीजिएगा। तो ये आपकी अर्जुन की गंगा है वो आपकी होगी बाण गंगा। कौन सी? बाण गंगा नदी हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो बताइए दोस्तों कर्क रेखा वो कौन से जिले से होकर गुजरती है? चलिए फटाफट तरीके से यहाँ पर आंसर लगाएंगे। जयपुर से, उदयपुर से, बांसवाड़ा या अलवर से? याद रहे कर्क रेखा ये आपके राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन सा? डूंगरपुर क्या है? डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। कहाँ से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर ये गुजरती है। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? वो होगा आपका बांसवाड़ा। कर्क रेखा है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है कर्क रेखा की? तो वो आपके राजस्थान में 26 किलोमीटर है। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा।